अपनी मस्ती भरे अंदाज से सबको हंसाने वाले मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने 21 दिसंबर 2022 के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने के बाद वह करीब 42 दिनों से अस्पताल में थे। उनके परिवार के साथ साथ दुनिया भर के फैन उनकी घर वापसी और अच्छे स्वास्थ्य की दुआ कर रहे थे। लेकिन सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया सभी को गमज़दा कर इस दुनिया से चले गए। आज वह खुद भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका निभाया हर किरदार, हर शो सदियों तक लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम करता रहेगा। वह कहते हैं ना, अगर हुनर साथ हो तो सफलता किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। लोगों को हंसाने का शौक लिए साल 1982 में कानपुर से एक लड़का मुंबई आया था, जिसे आज उनके हुनर ने ही एक नई पहचान दिलाई। आज हम सभी उस लड़के को कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। मुंबई में सालों तक किए संघर्ष के बाद राजू द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के शो में उप विजेता बने थे। इस शो में उन्होंने गजोदर भैया का किरदार निभाया था, जिसके बाद से वह घर घर में इसी नाम से पहचाने जाने लगे। हालांकि गजोदर भैया ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना किया है वह शायद कोई ही नहीं जानता। तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों को हंसाने का हुनर आखिरकार उनके काम आया और इसी ने उन्हें सफलता का स्वाद भी चखाया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनका असल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, लेकिन वह हमेशा राजू नाम से ही जाने जाते रहे हैं। उनके पिता बलई काका के नाम से कानपुर में काफ़ी मशहूर कवि थे, लेकिन राजू को कविताओं से ज़्यादा उनके हाव भाव पढ़कर उनकी नकल उतारना पसंद था। बचपन से ही वह अपने टीचर्स और दोस्तों की नकल उतारा करते थे, जिसके बाद उन्हें अपने स्कूल में एक क्रिकेट मैच में कमेंट्री और दोस्तों के बर्थडे में स्टैंड अप करने का मौका मिला। हालांकि उनकी मां चाहती थी कि वह एक सरकारी अफसर बने, लेकिन उनके पिता राजू का हुनर समझते थे। समय के साथ वह कानपुर में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मशहूर हो गए, लेकिन अपने हुनर को एक नया नाम देने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहां आकर वह लोकल ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़े। हमेशा से शोले फिल्म और अमिताभ बच्चन के फैन रहे राजू अमिताभ बच्चन की मिमिक्री इतनी अच्छी करते थे कि खुद अमिताभ बच्चन ने भी उनकी कई बार तारीफ की है। लेकिन उस दौरान ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वह खर्च निकालने के लिए हर तरह का काम किया करते थे। कभी ऑटो चलाते थे तो कभी किसी पार्टी में कॉमेडी करते थे। लोग उनके चुटकुलों पर खूब हंसा करते थे। इसी तरह एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन उन छोटे छोटे रोल के बाद उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक टीवी रियलिटी शो में खुद का हुनर दिखाया। उन्होंने भले वह शो नहीं जीता, लेकिन लोगों के दिलों को जीत लिया था, जिसके बाद हर टीवी चैनल पर एक कॉमेडी शो बनने लगा और राजू उसका हिस्सा होते ही थे। राजू श्रीवास्तव आज भी जब टीवी पर आते हैं तो लोगों को गुदगुदा कर हंसा देते हैं। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव जी को हम सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।